Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the expected question that you people need to prepare for your upcoming exams from British novel. अब British novel की बात करें तो yes, we need to clear the concept from the beginning till the last. So इसमें हम टॉन जॉन से बात करके मिस ब्रॉडी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. डेफिनेटली एक एक चीज को ऑन टिप करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एंड वी गाइस नीड टू नो कि कैसे लिखने हैं आंसर्स. इसके मैं टिप दूंगा. अब आपने कहा कि सारे के सारे नॉवल करने जरूरी है. डेफिनेटली सारे के सारे नॉवल करने जरूरी नहीं है. मैं बताऊंगा आपको कौन से कंफर्म करने. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दोस्त हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ गाइस, डू सब्सक्राइब इट immediately so that you can access all the videos. Let's start the class. The first thing, what attitude towards a marriage does the Fielding illustrate in Tom Jones? So attitude towards marriage, that's really important. मतलब I'm not able to clear the concept कि आप ये क्वेश्चन कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए रिगार्डिंग दिस. सो द एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज इज द मेजर थिंग. ये आपको आना ही चाहिए. इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, देन यू बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Come to the second one. Tom Jones, a novel about division of life segments. Yes, डिवीजन ऑफ लाइफ सेगमेंट्स. ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. इनको दिमाग में जरूर रखना कि ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ विल गोइंग टू सर्व दीज आंसर्स. So first question is all about attitudes, marriage. Second, division of life segments. Come to the third point. Discuss the narrative technique in Pride and Prejudice. ये narrative technique का एक क्वेश्चन 100% होगा एग्जाम में. मैं बोलूँ आपने 5 क्वेश्चन करने, उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म नरेटिव टेक्निक होगा. इसको लिख लो दिमाग में, ये आपको आना ही चाहिए. यस, यू कैन गेट द नोट्स. नोट्स में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको इन सब क्वेश्चंस के, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने का और टाइम मिल जाएगा. कम टू द नेक्स्ट वन. डज इट इन्फ्लुएंस द रीडर्स रिएक्शन टू द नॉवल? डेफिनेटली नरेटिव टेक्निक वेरी करती है, कॉन्सेप्ट्स को बताती है, हमें एक्सप्लेन करती है चीजों को इन अ रियल सेंस. Come to the next question. Comment on the comic characters in Pride and Prejudice. सर कॉमिक कैरेक्टर की बात करूं तो मेरे पास मिस्टर कॉलिंस आते हैं. कॉलिंस गुड फॉर नथिंग फेलो ऑनेस्टली. एक ऐसा आदमी जो सिर्फ मजाक ही कर रहा है पूरी स्टोरी के अंदर, एक मजाक ही है पूरी स्टोरी के अंदर, तो उसको क्लियर करना है आपको, वो ऑन टिप होना चाहिए. Jump on next one. Identify the chief features of love and marriage. The chief features of love and marriage in Pride and Prejudice. भाई अब देखो, आप क्वेश्चंस मैंने 4 दे दिए. क्वेश्चन किसके? प्राइड एंड प्रेजुडिस के खाली, क्योंकि ये कंफर्म पेपर में आता है. तो जो बोल रहे थे कि सर कौन से नॉवेल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला सबसे पहले लिखो टॉम जॉन्स. नंबर 2 प्राइड एंड प्रेजुडिस सॉरी यार. थर्ड वुदरिंग हाइट्स, अब आने वाला है. फोर्थ ग्रेट एक्सपेक्टेशन. इन 4 को ग्रिप कर लेना अच्छे से, पेपर तो क्लियर. Come to next one. Comment on the use of wit and irony. Yes, wit and irony in Pride and Prejudice. तो आई होप यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपने पांचों के पांचों ऑन टिप कर लिए. आपको पता है कि किस में क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे आंसर को डिफाइन करना है. एक आंसर राइटिंग वीडियो भी दूंगा मैं, अभी डेफिनेटली दूंगा, जिसके अंदर आपको बेसिक्स को फॉलो करना होगा. देन डिस्कस द नरेटिव टेक्निक इन वुदरिंग हाइट्स. ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वुदरिंग हाइट्स का. ऑमनिसेंट रीडिंग, ऑमनिसेंट राइटिंग. सब वुदरिंग हाइट्स है ना, ऑमनिसेंट राइटिंग आता है, क्वेश्चन कांसेप्ट आता है. पहले नैली फिर लुक व्हाट, दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, दोनों कैसी चीजों को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए, वो सब यहाँ क्लियर करना आपने. कम टू नेक्स्ट. What way is the concept of marriage central to the Wuthering Heights? The concept of marriage. सर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था. क्यों? क्या कैथरीन की शादी हुई एडगर से, फिर इसने उसके सिस्टर से शादी कर ली, एंड देन इसने जो यंग कैथरीन थी उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी. लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैरिज था, इसका पर्पस था टू कैप्चर वुदरिंग हाइट एंड थ्रेशोल्ड गैलेंच. दोनों को लेने की कोशिश कर रहा था. ही वाज ट्राइंग टू डू. आप बोलते हैं इसमें क्वेश्चन बनता है बायरॉनिक हीरो. यस, हीथक्लिफ इज अ बायरॉनिक हीरो. इस क्वेश्चन को अच्छे करना, मैंने लिखा नहीं है, पर आप ऑन टिप कर लेना. कम टू नेक्स्ट वन. Comment Wuthering Heights as a psychological novel. Yes, it's a psychological novel, no doubt about it. सर कैरेक्टर स्केच किसका? हेथक्लिफ का. पूरा ऐड ऑन करूंगा मैं इस आंसर में, काम करेगा आपके लिए. नेक्स्ट, डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिल्ड्स गो रॉमन. बिल्ड्स गो रॉमन क्या होता है? अब आधे बच्चे समझ नहीं पाएंगे बिल्ड्स गो रॉमन क्या है. इट्स अ ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर. किसी कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाते हैं जब किसी नॉवल में,
बोलते हैं बिल्ड्स गो रोमन। तो इसको ऑन टिप कर लेना ताकि आप चीजों को समझ पाओ, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड देन गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। Come to next one. Discuss great expectation as a builds go Roman. Then how does the great expectation serve word? The idea of fairy tale. फेरी टेल तो है एक ऑफन बच्चा जिसको कोई पूछ के राजी नहीं था, एकदम उसकी लाइफ बिल्कुल लग्जरियस हो गई, हर चीज मिल रही है, खूब पैसा मिल रहा है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया। इट्स लाइक अ फेरी टेल। यस, इट्स अ फेरी टेल जो चीज को डिफाइन करता है, कॉन्सेप्ट्स को बताता है और एक एक चीज को हाईलाइट कर रहा है। कम टू नेक्स्ट वन। कहता है एक्सप्लेन सोशल एंड जेंडर कंसर्न्स इन अ मिडिल मार्च। मिडिल मार्च सर ये तो कहानी है, एक एजेड से एक लड़की प्यार करती है, शादी कर लेती है, ऐसा लगता है पैसे के लिए की है। फिर वो लोग होते हैं ऐसा लगता है पैसे के लिए हुआ, नहीं पैसे के लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ सोशल नॉर्म्स जेंडर्स को डिफाइन किया गया सोसाइटी के अंदर। कम टू नेक्स्ट वन। कहता हाउ डू कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड्स टू मनी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन लिटगेट एंड रॉसबेंट। इन्हीं की बात कर रहा था मैं। तो आपको ये पूरा का पूरा ऑन टिप होना चाहिए भी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड क्या था उसको डिफाइन करना है। तो मिडिल मार्च आई होप आप लोगों ने किया। मैं अपनी रेफरेंस में मिडिल मार्च मेंशन नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि इसको छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि बाकी बहुत कुछ है जो हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो हाउ डू द कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड ऑफ मनी डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटगेट एंड रॉसबेंट। Next, comment on the Marlows. Yes, comment on the Marlows shifting opinion in Heart of Darkness. Shifting opinion. This is really important. आप तो shifting opinion को on tip करना है, चीजों को समझना है, क्या पॉइंट होंगे जो हमें आने चाहिए, and why we guys need to work on Heart of Darkness. ये मेरा फिफ्थ प्ले। चार मैं पहले बता चुका था। नंबर 1 स्टॉर्म जोन्स, नंबर 2 प्राइड एंड प्रेजुडिस, नंबर 3 वुथरिंग हाइट, नंबर 4 ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड द फिफ्थ वन हार्ट ऑफ डार्कनेस। Yes, I repeat, Heart of Darkness is the fifth one. Get the comment of Marlowe shifting opinion, Heart of Darkness. Next, comment on the aptness of the title. अब ये क्वेश्चन भी पेपर में कंफर्म मिलेगा। जैसे बोला नरेटिव टेक्निक का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है एप्टनेस ऑफ द टाइटल। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कंफर्म आने वाले हैं। Then Joyce uses apathy and the stream of consciousness in a portrait of artist as a young man. सही, जॉयस राइटर का नाम है, एफनी ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है सर? व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? फ्लैशबैक्स। जब सब कुछ आज में खड़ो के पीछे झांक रहे हो तो और उसको देख रहे हो तो और फिर चीजों को एनालाइज कर रहे हो तो यू बीन एनालाइजिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर पास्ट। चीजों का फ्लैशबैक्स आपके सामने आ रहा है, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लिखने वाली वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस ज़ालोव इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। So यहाँ पे हमारा Joyce uses apnea of stream of consciousness in the artist of the young man discuss. Come to next one. Discuss the main principle of aesthetic performance. I repeat, aesthetic put forward by Stephens in a portrait of the artist as a young man. Who is Stephens? Stephens the hero, the Stephen Douglas. कैरेक्टर्स को घोट के पीना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैरेक्टर चार्ट बनाओ, वेदर एमजी 2 वेदर एमजी 3। एमजी 2 वाले भी पेपर दे रहे हैं, एमजी 3 वाले पेपर देने वाले हैं। तो भैया आपको अच्छे से ग्रिप कर लेना भाई, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। तो दिस इज द फॉलो अप दैट यू रियली नीड टू नो। कम टू नेक्स्ट वन। डिस्कस अ पैसेज टू इंडिया एज अ नॉवल फोकसिंग ऑन अ ईस्ट वेस्ट इंटरफेरेंस। सर दिस इज रियली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम अ पैसेज टू इंडिया। अब कई बच्चे ने पैसेज टू इंडिया को देखा भी नहीं। पैसेज टू इंडिया इजी टू गो नॉवल है, इजी टू गो, बड़े आराम से समझ आने वाला नॉवल है पैसेज टू इंडिया। केव्स, मॉस्क, टेम्पल्स, 3 सिंबल हैं जो दिखाए गए हैं उसके अंदर। हिंदू मुस्लिम का इंसिडेंट दिखाया गया है, हाउ दे आर यूनाइटेड, उसको डिफाइन किया गया। तो आप बोलते हो सर हम आज की बात करते हैं, आज के सिनेरियो, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी दे बोथ आर लाइक दिस। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Come to next one. Discuss a passage to India as a novel focusing on the east-west interference. Then, critically examine the symbol used. देखो आ गया ना क्वेश्चन। The symbol used in the novel A Passage to India. We need to highlight this. The symbols used in A Passage to India. Come to next one. What are the issues raised by the author in the prime of Miss Birdie?
तो भैया यहाँ पे द इश्यूज जो रेज किए गए इन द प्राइम ऑफ मिस बॉडी उसको क्लियर करना है आपने. Next, discuss the autobiographical elements in the novel The Prime of Miss Body. So, autobiographical element be clear. Next, do you agree with the view that the prime of Miss Body is a symbol of नॉन कन्फर्मिटी? हाँ है, मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से. मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ अपने आंसर और मुझे करना भी चाहिए. ये आप लोग करेंगे अपने आंसर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो. इनके अलावा दो क्वेश्चंस अलग से जो आपको आने चाहिए लीग से हटके, दोनों किसी नॉवल को बिलोंग नहीं करते. फर्स्ट, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल. ये आपको आना चाहिए. सेकंड, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन अ फिक्शनल एज एन हिस्ट्री. फिक्शन एज हिस्ट्री क्वेश्चन मिलेगा पेपर में. तो भैया ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. बाकी के लिए डू फॉलो माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.